दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना। बिहार के युवाओं के लिए कला, संस्कृति और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव हासिल करने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत पटना स्थित प्रतिष्ठित बिहार संग्रहालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कला और संस्कृति, डेटा मैनेजमेंट तथा डिजिटल मीडिया जैसे आधुनिक क्षेत्रों में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। चयनित युवाओं को इस इंटर्नशिप अवधि के दौरान हर महीने 6,000 रुपए का वजीफा स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। यह पहल युवाओं के कौशल विकास और करियर को नई दिशा देने में काफी मददगार साबित होगी। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। सम्राट सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के नए सिरे से गठन और परिसीमन का फैसला लिया है। अब पंचायतों की सीमाएं और पहचान पुराने आधार पर नहीं, बल्कि राजस्व, ग्राम और जनसंख्या के नए मानकों के आधार पर तय होंगी। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम लागू होने के बाद राज्य की हजारों पंचायतों के नाम, मुख्यालय और भौगोलिक सीमाओं में बदलाव की संभावना है। सरकार ने नए पंचायत गठन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश और निगरानी में सभी जिलों के डीएम अपने अपने क्षेत्रों में पंचायतों के नए स्वरूप का निर्धारण करेंगे। इसके साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण को लेकर भी अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। बिहार विधानसभा में विधायक क्षेत्र विकास योजना यानी विधायक फंड को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। खास बात यह रही कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक ही सुर में नजर आए। सदन में विधायकों ने जहां फंड की राशि बढ़ाने की मांग उठाई, वहीं सरकार ने भी नियमों में बदलाव की जानकारी देकर विधायकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने विधायक संजय कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में बताया कि अब विधायक अपने क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना टेंडर के करा सकेंगे। इससे पहले ये सीमा महज 15 लाख रुपए तक निर्धारित थी। सरकार के इस फैसले से विधायकों को स्थानीय स्तर पर छोटे बड़े विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने में सहूलियत मिलेगी। पटना। देश की राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में बिहार में भी राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। घटना के तुरंत बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित बिहार लोक भवन के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की हिरासत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पटना में सड़क पर उतर आए और बिहार लोक भवन के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पटना। बिहार में मानसून की सुस्ती के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बुधवार 22 जुलाई को राज्य के सीमांचल, पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों में मानसून की गतिविधियां काफी तेज रहेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा। विभाग ने पूर्णिया समेत 4 प्रमुख जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना। श्रावणी मेले की भक्ति, संस्कृति और रंग अब सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचेंगे। पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेला 2026 इन्फ्लुएंसर की नजर से वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस पहल के तहत रचनात्मक वीडियो तैयार करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 से 3 लाख रुपए तक के आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार प्रतियोगिता में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर कुल मिलाकर न्यूनतम 25,000 फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थ स्थान पर रहने वाले 2 प्रतिभागियों को 50-50 हजार रुपए, जबकि 5 प्रतिभागियों को 25-25 हजार रुपए के प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पटना।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के राजगीर अवस्थित होटल अजातशत्रु के संचालन हेतु लीडधारी एवं वेलकम होटल के बीच एकरारनामा किया गया। यह समझौता बिहार में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के विकास तथा पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की आतिथ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर आईटीसी समूह के प्रबंध निदेशक अनिल चड्डा एवं कलशी बिल्डकॉन के निदेशक सुमीत सिंह कलशी ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया। पटना जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जिले में 5 अगस्त तक 1,20,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को माइक्रो लेवल प्लानिंग कर पूरी प्रक्रिया को मिशन मोड में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से छूट न पाए। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रखंड कार्यालयों के भरोसे न रहकर पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएं। इसके साथ ही पंचायत सचिव, टोला सेवक और विकास मित्रों को अपने क्षेत्रों में घर घर भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। ये कर्मी पात्र लेकिन छूटे हुए गृहस्थों की पहचान करेंगे और उनसे सीधे आवेदन प्राप्त करेंगे। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज म्यूटेशन कराने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। विधानसभा से बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद अब इस प्रक्रिया के लिए 200 रुपये का शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी मिलते ही यह नया नियम पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार राज्य में जारी जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए राजस्व में बढ़ोतरी आवश्यक है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ऐसे में विकास की निरंतरता बसनाए रखने के लिए यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। नवादा दिल्ली अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की दिल्ली प्रदेश इकाई के पुनर्गठन को लेकर राजधानी दिल्ली में एक भव्य संगठनात्मक बैठक एवं निर्वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली स्थित रानी सती मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों, प्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के महापुरुषों प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध तथा कुलभूषण स्व नथनी प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत संगठन को मजबूती प्रदान करने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ पूर्णतः लोकतांत्रिक एवं सर्वसम्मति से नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। पटना बिहार विधानसभा के बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पटना में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिला। भाजपा नेताओं ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर चुनावी खर्च की तय सीमा का उल्लंघन करने, फर्जी कंपनियों के जरिए बेहिसाब पैसा बहाने और सोशल मीडिया पर विदेशी बॉट में फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से मतदाताओं को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकतंत्र में नियम सबके लिए बराबर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर ने आयोग द्वारा तय 40 लाख रुपए के चुनावी खर्च की सीमा को लांघकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। भाजपा ने इस सब साक्ष्यों का पुलिंदा चुनाव आयोग को सौंपा है। सासाराम रोहतास जिले की डालमिया नगर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरप्रांतीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डेहरी रेलवे स्टेशन से लुटेरी दुल्हन, उसकी फर्जी मां बहन और एक बिचौलिए सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह शादी रचाकर नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार होने की फिराक में था। घटना के संदर्भ में डेहरी के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सत्यकाम ने बताया कि मध्य प्रदेश के तलाम निवासी कालू लाल ने रोहतास पुलिस को सूचना दी कि उनका बेटा शादी करने बिहार के रोहतास आया हुआ है, लेकिन शादी संपन्न होते ही दुल्हन और उसके गिरोह के सदस्य अचानक सामान समेटकर भागने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्टेशन पर घेराबंदी कर गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा। नवादा साइबर अपराध के लिए चर्चित नवादा जिले में आम लोगों को डिजिटल ठगी से बचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी पहल शुरू की है। मंगलवार को जिले भर में साइबर स्मार्ट मंगलवार अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का कमान खुद जिलाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने संभाला,
जिले का वारिसलीगंज इलाका साइबर अपराधियों का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएम रवि प्रकाश और एसपी अभिनव धीमान खुद वारिसलीगंज पहुंचे। उनके साथ साइबर डीएसपी और पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों, ग्रामीणों, युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद किया और साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों से सतर्क रहने के उपाय बताए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों का मुद्दा बिहार विधान परिषद में जोरदार तरीके से उठा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में महंगे ईंधन को लेकर सरकार से सवाल किया और इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। सुनील सिंह ने सदन में सवाल उठाया कि बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में इतनी अधिक क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पेट्रोल करीब 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा है। पटना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने तथा अपराधियों पर सतत निगरानी रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पटना जिलादेश संख्या 6323/2026 के तहत जिले में विभिन्न आउटपोस्ट का गठन किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक प्रशासन पटना को निर्देश दिया गया है कि सभी नवसृजित 0P10 से 10 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति पुलिस केंद्र पटना से सुनिश्चित की जाए। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस खातिम रजा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा शहाब को अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी, साथ ही केस डायरी की मांग की थी। नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार मंगलवार को नई दिल्ली में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में मानसून सत्र में हिस्सा लिया। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने नई दिल्ली में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में मानसून सत्र में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। काराकाट विधायक अरुण कुमार ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी राजनीति का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करेगा। उन्होंने साफ कहा कि यदि भाजपा में अंतर्कलह बढ़ती है और उसका राजनीतिक फायदा प्रशांत किशोर उठा पाते हैं, तभी राज्य की राजनीति में तीसरा कोण बन सकता है, अन्यथा मुकाबला सीधे भाजपा और राजद के बीच ही रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बाद अब पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास से मार्च निकालते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गांवों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार के मंत्री को घेर लिया। सदन में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइटों के खराब होने का मुद्दा उठाया। इसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वह उनके साथ क्षेत्र में चलकर वास्तविक स्थिति देख लें। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बारिश की कमी और किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया गया। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक ने ही किसानों को हो रही बिजली आपूर्ति की समस्या को सदन में उठाया। विधायकों ने कहा कि राज्य के कई इलाकों में किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। बारिश की कमी के बीच फसलों को बचाने के लिए सिंचाई की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए और मामले का संज्ञान लिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पत्रकारों से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।
विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ किए जा रहे व्यवहार और खबरों के बहिष्कार को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हंगामे और सियासी बयानबाजी के बीच शुरू हुआ। इस बीच विधानसभा के बाहर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने गए हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य में किसान परेशान हैं और विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, तब विपक्ष के प्रमुख नेता का सदन में मौजूद रहना जरूरी है। बिहार में पंचायतों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी पर विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब गांवों में भी विज्ञापन से पंचायतों की आमदनी बढ़ाने और बहुमंजिला भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके लिए सरकार बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लेकर आ जाएगी। इस नए विधेयक के तहत अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर और अन्य विज्ञापनों पर शुल्क वसूला जाएगा। पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, जमीन या भवनों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी और इसके बदले विज्ञापन देने वालों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जाएगी। सेशन बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में सरकार की रणनीति पूरी तरह विधायी एजेंडे पर केंद्रित रहने वाली है। सम्राट चौधरी सरकार आज विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की तैयारी में है। हालांकि इन विधेयकों के बीच सबसे ज्यादा सियासी हलचल बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक को लेकर है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले दिन सरकार को उस समय बड़ी कामयाबी मिली थी जब ऑनलाइन जुए से संबंधित विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित करा लिया गया था। लेकिन पंचायतों पर टैक्स लगाने के मुद्दे ने सरकार की राह मुश्किल कर दी है। विपक्षी दल गांवों में कर व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और इसे ग्रामीण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बता रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। प्रत्याशी बदलने के फैसले से हुई फजीयत के बाद भाजपा ने अब इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने जीत की इबारत लिखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में संगठन की कमान खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संभाल रहे हैं और उन्होंने जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार की है। बांकीपुर सीट पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की सक्रियता मानी जा रही है। प्रशांत किशोर लगातार शहरी, शिक्षित और जागरूक मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक जनसंपर्क अभियान चलाकर वह मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा ने चुनावी मुकाबले को हल्के में लेने के बजाय संगठन की पूरी मशीनरी मैदान में उतार दी है। मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात, बिजली गिरने को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने पटना, रोहतास, नवादा और कैमूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। इसके अलावा राज्य के 13 अन्य जिलों जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सीवास, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल हैं, के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पटना में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। पटना बिहार सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 एवं 2025 से 26 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 161 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रदान की गई है। पटना जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपराध पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से 79 ओपी आउटपोस्ट प्रभारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का तबादला किया है। पटना जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने, अपराधियों की निगरानी बढ़ाने और पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए नए सिरे से पुलिस पिकेट और ओपी को सक्रिय किया गया है।
बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि पत्रकारों को सरकारी अस्पतालों में जाकर रिपोर्टिंग करने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने मीडिया कवरेज को पत्रकारों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए अस्पताल प्रशासन को इसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं डालने की हिदायत दी थी। लेकिन लखीसराय जिले के बढ़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के उलट एक ऐसा फरमान सामने आया है जिसने पूरे मामले को तूल दे दिया है। बढ़िया सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र नारायण मोहन पासवान के हस्ताक्षर से अस्पताल परिसर में एक सूचना छपा की गई है, जिसमें लिखा है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश के बिना अस्पताल परिसर में वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से वर्जित है। पटना। देश की राजधानी दिल्ली के बाद बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आज भवन तक मार्च निकाल रहे थे। पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर छात्रों ने मार्च करने का फैसला किया था। आईसा ने इस मार्च का ऐलान किया था। यह मार्च गांधी मैदान से निकलना था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध छात्र कर रहे थे। इसके अलावा पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक जांच, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध, शिक्षा के निजीकरण किए जाने का विरोध भी प्रमुख मांगों में शामिल है। मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए हैं। जेपी गोलंबर पर ही पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पटना। बिहार सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 एवं 2025 से 26 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 161 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रदान की गई है। गोपालगंज जिले की वर्षों से बंद पड़ी ऐतिहासिक सासा मूसा चीनी मिल का मामला बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूरी प्रमुखता से उठा। बरौली क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक मनजीत सिंह ने सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए मिल को स्क्रैप कबाड़ के रूप में नीलाम कर बेचने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सदन में सरकार से इस चीनी मिल को पुनः चालू कराने और पीड़ित किसानों कर्मचारियों के बकाये का तुरंत भुगतान कराने की मांग पुरजोर ढंग से रखी। पटना। बिहार सरकार ने शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित नाले के पानी से सब्जियां उगाए जाने और उसके सेवन से लोगों के गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की आशंका को अत्यंत चिंताजनक मुद्दा माना है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि कृषि उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने किसानों के साथ साथ विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों से उनकी 1/3 भूमि पर जैविक खेती शुरू करने की अपील की। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के भद्रघाट, महावीर घाट एवं नौजर घाट के सौंदर्यीकरण एवं विकास परियोजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर लोकार्पण किया। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको द्वारा 46.26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इन तीनों गंगा घाटों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे राजधानी वासियों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पटना। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ फैक्टनेप के बैनर तले मगध और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इकाई से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और भभुआ जिलों से आए शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद ML सीम कुमार के सरकारी आवास संख्या 09 R ब्लॉक को घंटों घेरे रखा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों जैसे नियमित वेतनमान, पेंशन और पिछले 8 वर्षों के बकाया अनुदान के भुगतान को लेकर सरकार और विधानसभा पर दबाव बनाने के लिए MLC को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। बिहार में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, नफरत फैलाने और लोगों को भड़काने वालों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई कर सकेगी। बिहार विधानसभा ने बुधवार को बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक अतरादी दिया। सरकार का कहना है कि बदलते समय और अपराध के नए तरीकों को देखते हुए कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं की ओर से दिए गए धरना के बाद आज पटना में बीजेपी ने विरोध में मार्च निकाला। कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक ये मार्च होना था। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। कुछ लोगों को चोटें आईं तो कई के सिर फट गए।
भारी बवाल के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। यह मारपीट कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पास हुई है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट के दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चले। कई कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी डंडे थे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से यह सब हुआ है। पुलिस एक तरफा काम कर रही थी। उधर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस ने हमला कर दिया। बिहार संग्रहालय ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम कला, संस्कृति, डेटा मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया में अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 6,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। पटना विरोध प्रदर्शन की पड़ताल में पुलिस और साइबर सेल के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। जांच में सामने आया है कि इस पूरे प्रदर्शन को एक सोची समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया था। स्तर पर प्रसारित करने के लिए सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स को मैदान में उतारा गया था। साइबर और आईटी सेल की जांच से खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन की रणनीति कई दिनों से तैयार की जा रही थी। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर अलग अलग संगठनों के विशेष ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स के माध्यम से सभी सदस्यों और छात्रों को सुबह 10:30 बजे तक निर्धारित स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट प्लान था कि पुलिस अगर रोके तो किसी भी हालत में रुकना नहीं है। भीड़ में बड़ी संख्या में ऐसे असामाजिक तत्व भी शामिल किए गए थे जिनका मकसद सिर्फ उपद्रव फैलाना था। कोचिंग सेंटरों के छात्र और शिक्षा से जुड़े संगठन भी शामिल माहौल को ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी मांग करने वाले लगभग हर संगठन को इस योजना का हिस्सा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न कोचिंग संस्था। पटना बिहार में डेंगू की रोकथाम के लिए जल्द ही जापान में विकसित नई वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो के बाद भारत सरकार से मान्यता मिलने के बाद देश के डेंगू प्रभावित प्रदेशों में इसे देने के लिए जल्द गाइडलाइन जारी हो सकती है। आदेश व वैक्सीन मिलते ही टीकाकरण शुरू किया जा सके, इसके लिए पीएमसीएच में तैयारी शुरू हो गई है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों की सलाह पर पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को लगाई जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के गुरुवार को 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवधि में सुशासन सुधार के त्वरित निर्णय एवं विकास कार्यों की गति बढ़ाने के रूप में प्रस्तुत कर रही है। 100 दिनों के दौरान सरकार ने रोजगार, आर्थिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा एवं औद्योगिक विकास से जुड़े कई फैसले लिए। सड़क, पुल और राज्य राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को कृषि स्टार्टअप से जोड़ने की योजना भी इसी अवधि में आगे बढ़ी। बिहार सरकार ने राज्य की खास महाल भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में स्थित खास महाल भूमि का जिलावार विवरण तैयार किया जाएगा, ताकि उसकी वर्तमान स्थिति, उपयोग, अतिक्रमण तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का समग्र एवं अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जा सके। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में खास महाल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विभाग के सचिव श्री जय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। गुरुवार को विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय मुजफ्फरपुर में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में सोलर मेला सह सोलर लोन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर कुमार गौरव भी उपस्थित रहे। सोलर मेले को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नागरिकों को योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी, बैंक ऋण सुविधा तथा सोलर प्रणाली स्थापित करने से होने वाले आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर कुमार गौरव ने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, बिजली बिल में बचत करने तथा हरित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। सोलर मेला में सोलर वेंडर्स, प्रमुख बैंक प्रतिनिधियों, विद्युत विभाग के अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। सुपौल
जिले में गुरुवार को युवा कांग्रेस के तत्वावधान में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, मुकदमों और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई के विरोध में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में निकला यह मार्च शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर महावीर चौक तक पहुंचा, जहां युवाओं और छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तत्काल हटाया जाए। पटना मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 20 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। खेल विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शुक्रवार को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल सम्मान एवं बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति, सम्मान राशि तथा छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता खेल मंत्री श्रेयसी सिंह करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र, सम्मान राशि एवं छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 20 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।